हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स विद इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर हमारे जो लूप्स होते हैं, सबसे पहला लूप होता है वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या करता है? इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये तब तक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वाइल ए लेस देन 4, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि ए की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और जब तक ए की वैल्यू 4 को क्रॉस नहीं कर जाती या 3 को क्रॉस नहीं कर जाती तब तक ये लूप एक्टिव रहेगा और आउटपुट होगा। देन कम्स फॉर लूप। तो फॉर लूप इज़ बेसिकली यूज टू ट्रैवर्स द लिस्ट और अ स्ट्रिंग। तो फॉर लूप का ये मतलब होता है कि इट इज़ अ इटरेटर विच इज़ यूज टू इटरेट ओवर टू द लिस्ट और टू द स्ट्रिंग और टू द टपल। तो जैसे हम देखें फॉर आई इन रेंज 5। अब रेंज का मतलब ये होता है कि 0 से लेके 4 तक ये वैल्यूज़ जनरेट करेगा और आई की वैल्यू वही होगी। तो आई की वैल्यू 0 के लिए ईशान प्रिंट होगा, 1 के लिए ईशान प्रिंट होगा, 2 के लिए ईशान प्रिंट होगा, 3 के लिए ईशान प्रिंट होगा एंड 4 के लिए ईशान प्रिंट होगा। तो दिस इज़ हाउ दी फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन विल एग्जीक्यूट। अब एक दूसरा है जो लिस्ट ट्रेवर्सल, जिस तरीके से हम करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो L इज इक्वल टू 1 2 3। नाउ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ L। लेंथ ऑफ L का ये मतलब होता है कि जितना इसका लेंथ है टोटल लिस्ट का वो हम लेते हैं, और रेंज में जैसे 3 लेंथ का है तो 0 1 2 लेंगे आई की वैल्यू। तो प्रिंट एल एट आई का मतलब कि 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा। नाउ कम्स द ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है? हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हमारा इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लूप के बाहर आ पाएँ। देन कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू स्किप अ पर्टिकुलर इटरेशन। एक पर्टिकुलर इटरेशन को हम छोड़ देते हैं तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लूप्स इन पाइथन। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको एक बार रिवाइज करें एंड और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। तब तक के लिए थैंक्स ऑल एंड बाय।